हेलो प्रिय साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी को आज हम बताएंगे राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा लेवल 1 में पर्यावरण के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम राष्ट्रीय उद्यान है। आप देखेंगे कि अमूमन इस टॉपिक से एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आप आइए जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, कितने राजस्थान में स्थित हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान आखिर होते क्या हैं। तो आइए देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूर्ण संरक्षण की स्थिति प्राप्त होती है, जहां पर किसी भी मानव गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वो पूर्ण संरक्षण वाला क्षेत्र होता है जहाँ किसी भी मानव गतिविधि अन्य चीज करने के लिए वहाँ पे अनुमति नहीं होती है। वही हम वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो वन्य जीव अभयारण्य एक संरक्षित क्षेत्र तो होता है, लेकिन जहाँ कुछ गतिविधियों जैसे जानवरों की चराई के लिए अनुमति दी जाती है, छूट दी जाती है, उसे आप वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करें, आगे देखेंगे तो भारत में कुल आपके राष्ट्रीय उद्यान टोटल 105 है। ये महत्वपूर्ण है, पूछते कि भारत में टोटल कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि 105 है। और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो 1936 में स्थापित हुआ था। और आपको बात करें सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेम्बिस राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका लद्दाख में स्थित है, वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपका साउथ बटन नेशनल पार्क जो अंडमान निकोबार में स्थित है वो है। और वही देखेंगे देश में कुल टाइगर रिजर्व आपके 51 है, जबकि राजस्थान में 4 स्थित हैं। आगे देखेंगे तो आपका प्रथम टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना आपकी 1973 में की गई थी। और वही नवीनतम देखेंगे तो आपका कमलांग है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सबसे छोटा आप देखेंगे तो बोर टाइगर रिजर्व है जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये टाइगरों से जुड़े हुए तथ्य हैं जो आपको पता होना चाहिए, बस कि प्रथम कौन है, नवीनतम कौन है, छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा आप देखेंगे तो नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है, वही है। और इसी में एक पॉइंट करके आपको बताते चलें, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा और विषधारी, ये राजस्थान के 4 आपके टाइगर रिजर्व मिलेंगे। जो ऊपर अभी आपको बताया कि राजस्थान में 4 स्थित है, तो ये उन चारों के नाम है जो राजस्थान में स्थित है। जो वहीं हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान में कुल राष्ट्रीय उद्यान आपके 3 हैं और राजस्थान में कुल टाइगर रिजर्व आपके 4 हैं, अभी ऊपर बताए नाम उनका। वही प्रदेश का चौथा रिजर्व रामगढ़ विषधारी है जो बूंदी जिले में आपके स्थित है। वही नेक्स्ट हम बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका जो 1951 में राजस्थान में पारित हुआ, सरकार राज्य द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उठाया एक कदम था जो आपका ये 1951 में पारित हुआ। इसको आप ध्यान में रखेंगे, उस समय संरक्षण के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए कदम उठाया गया था सबसे सर्वप्रथम। वही आगे देखेंगे केंद्र सरकार द्वारा 1972 में ही भारतीय वन संरक्षण एक्ट 1986 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कानून बनाए गए। अर्थात कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा 1972 में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1986 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट के तहत जो कानून बनाया गया वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, जो 1986 में आपका बना था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट हम बात करें आपके राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, कौन कौन से प्रमुख है जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में आपको देखने को मिलते हैं या पूछे जाते हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। तो आप देखेंगे राजस्थान में कुल 3 राष्ट्रीय मुख्य उद्यान हैं। आप देखेंगे राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है जो मुख्यतः काफ़ी महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षाओं के उद्देश्य से जो आप राजस्थान स्टेट लेवल पर देने वाले हैं उसके लिए। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले आपका टाइगर रिजर्व है जो आपका सवाई माधोपुर में स्थित है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जानेंगे। तो सवाई माधोपुर के पास रणथंभौर के चारों तरफ से क्षेत्र में फैला यह राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षक स्थल है। राज्य सरकार द्वारा रणथंभौर को 1955 में अभयारण्य घोषित किया गया था। आप इसको ध्यान में रखेंगे, 1955 में इसे घोषित किया गया था। वही आगे देखेंगे तो 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया गया था।
वही इसके अन्य देखेंगे, इसके अन्य नाम देखेंगे। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका। वही इसका अन्य नाम है, भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। वही रणथंभौर में मीठे पानी की झील भी एक स्थित है, जिसे पद्म तालाब, मलिक तालाब, राजबाग झील कहते हैं। वही इसके मुख्य आकर्षण के केंद्र देखेंगे जो पर्यटकों के लिए होती है। यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं, मगरमच्छ पाए जाते हैं, सांभर चीतल पाए जाते हैं, वही जंगली सुअर मिलते हैं और काला गरुड़ इसमें पाया जाता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और तथ्य जानेंगे, इस राष्ट्रीय उद्यान में 2 पर्वत श्रृंखलाएं, विंध्याचल एवं अरावली पर्वत श्रृंखलाएं इसी राष्ट्रीय उद्यान में आपको देखने को मिलते हैं। चंबल एवं बनास जो 2 नदियां हैं, चंबल और बनास नदियों के बहाव की वजह से यहाँ पर जैव विविधता आपकी सबसे वृद्धि होती है, यानी सबसे अधिक पाई जाती है। वही दूसरा नाम बताएं आपके दूसरे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जो काफ़ी मशहूर है, फेमस है, जो आपकी परीक्षाओं में अमूमन देखने को मिलेगा। वो है आपका केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम घना पक्षी बिहार के भी नाम से जानते हैं, जो आपका भरतपुर में स्थित है। यह एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है, जो आपका भरतपुर में स्थित है। इसे घाना के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल 29 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 11 वर्ग किलोमीटर तक आप देखेंगे कि नदी झील है। वही आगे बात करें इसके बारे में, तो यह राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत कानूनी रूप से संरक्षित किया गया है सरकार के परिप्रेक्ष्य में। वही इसके बारे में और जानेंगे तो और देखेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे 27 अगस्त 1981 को मिला था। वही 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया। वही आगे देखेंगे, विश्व धरोहर का दर्जा पाने वाला राजस्थान का एकमात्र ये वन्य जीव संरक्षण है जो इसको राष्ट्रीय धरोहर की दर्जा प्राप्त है। वही तीसरा और महत्वपूर्ण आपका एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसके बारे में हम जानेंगे, वो है आपका मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो कोटा झालवाड़ा में स्थित है, आपका झालावाड़ में स्थित है। वही इसके बारे में जानेंगे। 17 नवंबर 2009 को दर्रा नामक हथौड़ी के प्रसिद्ध प्रेमी मुकुंद सिंह के नाम पर इसका मुकुंद हिल्स राष्ट्रीय उद्यान नाम पड़ा है। अर्थात इसमें ध्यान देने वाली बस इतनी सी बात है कि मुकुंद सिंह के नाम पर ही इसका मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान नाम पड़ा, जिसकी स्थापना आपका 17 नवंबर 2009 में हुई थी। वही आगे देखेंगे तो इसमें आपके बाघ पाए जाते हैं, चीते पाए जाते हैं, सुअर पाए जाते हैं, वही तोता मानव के जैसा बोलता है वो तोता इसमें पाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 9 जनवरी 2012 को इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये रहे आपके राजस्थान के महत्वपूर्ण 3 राष्ट्रीय उद्यान जिनके बारे में आपको हमने बताया। इन्हीं तीनों में से आपको देखने को मिलेगा परीक्षाओं में, रिट लेवल 1 के परीक्षाओं में यही मुख्यतः इन्हीं तीनों में से पूछता है। तो आप इन तीनों को अच्छे से देख लेंगे और समझ लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद।